तो मुझे लगता है कि वो हमेशा से भारत और जापान की संस्कृति को मिलाते और दिखाते हुए आए हैं। तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर के उन्हें बार बार ट्रोल या रोस्ट करना बहुत गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नमस्ते कोहे यूट्यूब चैनल के बारे में। जी हाँ, उनका नाम कोहे है जो कि जापान से हैं। तो दरअसल मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग से बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता, कि कुछ दिन पहले एक कह सकते हैं कि जापान में एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जो कि हिंदी में था। ठीक है, उस सॉन्ग में बोला गया था, करी पुलिस सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, करी पुलिस। ठीक है, उस सॉन्ग में बोला गया था कि जो इंडियन लोग होते हैं वो करी खाते हैं, सिर्फ कड़ी के अलावा अगर वो कुछ भी खाते हैं तो मैं नंगा होके नाचूंगा। ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज किया गया था उस गाने में, जिसको लेकर के कह सकते हैं कि बवाल मच गया था काफी। ठीक है, और उस सॉन्ग के लास्ट में हमें कोहे दिखाई दिए थे जिनका चैनल है नमस्ते कोहे नाम से। ठीक है, वो जापानीज है लेकिन हिंदी सीखते हैं। तो उनको वो दिखे थे लास्ट में सॉन्ग के, तो जिससे ये माना गया था कि उनकी भी मतलब वो भी शामिल है उस सॉन्ग में। ऐसा मतलब उन्होंने रोका नहीं करी ऐसा बोलने पर कि अगर इंडियन लोग करी के अलावा कुछ और खाते हैं तो मैं नंगा होकर नाचूंगा, जो कि गलत चीज़ है ना। ऑफकोर्स कहाँ है ऐसा कि सिर्फ करी ही खाते हैं इंडियन लोग, हर चीज़ खाते हैं। ठीक है, जबकि मतलब एक इंडियन को कह सकते हैं कि लो दिखाया गया था कि इंडियन के लोग सिर्फ करी ही खाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। तो नमस्ते कोहे को काफ़ी सारे लोग टारगेट करने लगे थे। ठीक है, कहने लगे थे कि नमस्ते कोहे, क्योंकि लास्ट में सॉन्ग के दिखाई दिया था तो लोगों को लगा कि नमस्ते कोहे ने ये सब नमस्ते कोहे भी मिला हुआ है इनसे, तो इन्होंने मतलब नमस्ते कोहे ने रोका नहीं, किसी को मना नहीं किया इस सॉन्ग को लेकर के। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे रहा। मायो जापान जो कि उनकी फ्रेंड है नमस्ते कोहे की, उनके लिए भी बात आई तो मायो ने तो माफ़ी मांग ली थी, मायो जी ने की माफ़ी मांग ली थी कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा उस सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कोहे की, क्योंकि वही बचे सिर्फ। तो उन्होंने दरअसल अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर जिससे उन्होंने माफ़ी मांगी थी। जी हाँ, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे माफ़ कर दीजिए गाइज, मुझे पता नहीं था कि इस सॉन्ग में ऐसा कुछ बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उन्हें अच्छे से जब हिंदी आती है तो उनको इतना समझ में आना चाहिए था नमस्ते कोहे को। ठीक, तो ये बात रही। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद आई डोंट नो क्यों अपना वीडियो डिलीट कर दिया, और एक कह सकते हैं कि रोम जी करके एक जापानीज इंडियन चैनल है जो कि जापान में रहता है, उस लड़के ने बोला था नमस्ते कोहे को ट्रांसलेट करके कि बहुत ही उसने अच्छा कमेंट किया है कि इस सॉन्ग के लिए जो करी पुलिस सॉन्ग था, कि बोला कि नमस्ते कोहे ने करी पुलिस सॉन्ग में कमेंट किया है कि ये इंडियन के बड़े बड़े सिंगर्स से भी अच्छा गाना है, ऐसा उन्होंने बोला। नमस्ते कोहे ने ऐसा कह सकते कमेंट लिखा उस गाने के नीचे, मतलब रोकने की वजह और कमेंट लिखा। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे, रोस्ट कर रहे थे नमस्ते कोहे को, जो कि मैं कह सकता हूँ कि गलत चीज़ थी बहुत। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि नहीं तू तो कैसे अब इंडियन की साइड नहीं दे रहा है, तो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात इशू नहीं है जितना बड़ा बताया जा रहा है। नमस्ते कोहे ने ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है। मैं मानता हूँ कि नमस्ते कोहे उस वीडियो में था, ऑफकोर्स वो गाना तो बंद हो या डिलीट हो जो भी हो, लेकिन नमस्ते कोहे की बात हो रही है यहाँ पे स्पेशली, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी पहले भी, फिर उनका वीडियो डिलीट किया उन्होंने, ताकि अच्छे से पूरी बात आपको डिटेल में बता के माफी मांग सके। इसकी वजह से अब इनका एक नया वीडियो आया है जिस पर उन्होंने माफी मांगी और पूरी बात बताई है। इस वीडियो में उन्होंने बोला है कि ये बस चाहते हैं कि ऑफ कोर्स हम जानते हैं पहले से कि नमस्ते जो कोहे हैं वो कि इंडियन और जापानीज संस्कृति को दिखाते हैं और काफ़ी हिंदी अच्छी उनकी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। और उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने बोला कि फ़न के लिए, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने इस सॉन्ग को बनाया था। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने सिर्फ 40% ट्रांसलेट किया है हिंदी में उस जापानीज सॉन्ग को, बाकी 60% किसी और ने किया है। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने 40% किया हो या 10% किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने किया है। और उन्हें अच्छे से जब उसका मतलब पता था, मीनिंग पता था, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था। बट खैर, हो सकता है उन्होंने वो चीज़ उन्होंने ना सोची हो कि लोगों को बुरी लग जाएगी, हो सकता है। हाँ, आई नो कि सिंपल सी चीज़ है कि बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके माइंड में ऐसा नहीं आया होगा कि इंडियन लोगों को ऐसा बुरा लगेगा। उनको लगा कि ये एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए, है ना, कोई सीरियस ना हो उस सॉन्ग को, उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने शायद नहीं रोका होगा उस सॉन्ग के लिए कुछ भी। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी और माफ़ी भी मांगी थी आप लोगों से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो अब हमें नहीं करना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि नहीं तूने कैसे हो गया ये वो, फांसी पे लटका दो टॉल, दुनिया भर के कमेंट में लोग बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो मुझे लगता है जो कि सही चीज़ नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली है ना, और ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई तो सबका मजाक उड़ाता है, इसमें कुछ वो नहीं है। ऑफकोर्स नहीं उड़ाना चाहिए किसी का मजाक, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी तो मांगी है। अब क्या फांसी पे लटका दोगे क्या उन्हें? मान लो उनसे गलती हो गई, उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है। उन्होंने बोला कि मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए समझ रहा था उसे, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा मैटर। तो उन्होंने उसके बाद उससे माफ़ी तो मांग ली ना लोगों से, अब इससे ज़्यादा क्या लोगे बताओ? उसे उन्हें फांसी पे थोड़ी लटका दोगे इस चीज़ के लिए। सो मुझे लगता है कि ये उन्होंने गलती की है, इस बात को मैं मानता हूँ, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो अब क्यों उन्हें बहुत हर जिसे देखो हर चैनल पर ट्रोल किया जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है उनके लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है वो।
उन्होंने जो गलती की उसके लिए माफ़ी मांग ली है तो बात खत्म। अब बात खत्म करो। अब ये क्या है कि उसने ऐसे कर दिया, ये देशद्रोह, ये दुनिया भर के कमेंट्स मैंने देखे थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लिखे हुए थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। अगर आप वो उन्होंने चलो ऐसी गलती की, अब आप लोग जो कमेंट्स में या दुनिया भर की वीडियोस में उनके खिलाफ ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर आप में और क्या फर्क रह गया? फिर जो उन्होंने किया वो तो आप उससे भी कहीं ज़्यादा आप गलत कर रहे हो उनके साथ, उनके लिए बोल के। तो मतलब अगर आप अपनी इंसाफ चाहते हो तो वो वीडियो डिलीट करवाओ, या जिस उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, अपोलोजाइज किया अपनी गलती को, लेकिन वो चीज़ जो उन्होंने किया वो आप भी कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा आप कर रहे हो, तो उनसे ज़्यादा दोषी तो आप हो गए फिर, जो लोग उनको रोस्ट कर रहे हैं या उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। देखो, मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी का कोई भक्त नहीं हूँ, मैं किसी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन नमस्ते कोहे कि जैसे मैं वीडियोस देखता आ रहा हूँ मुझे काफ़ी पसंद है वो पर्सन। और जब उन्होंने बोल दिया है कि वो एक फ़न के लिए बनाया गया था सॉन्ग, उन्हें नहीं पता था कि इतना सीरियस मैटर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया और फ़न के लिए बनाने के चक्कर में सीरियस मैटर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी तो मांग ली। बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे वो? आप एक बात बताइएगा, जिससे ज़्यादा और वो क्या कर सकते थे? तो मुझे लगता है कि वो हमेशा से भारत और जापान की संस्कृति को मिलाते और दिखाते हुए आए हैं। तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर के उन्हें बार बार ट्रोल या रोस्ट करना बहुत गलत है ना? कभी ना कभी सबसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उनसे भी हो गई, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो एक ही चीज़ के पीछे, एक ही चीज़, सिर्फ एक चीज़ की वैसे किसी इंसान के पीछे पड़ जाना, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप लोग उनके, काफ़ी सारे इंडियन लोग भी हैं जो कि ऑफकोर्स वहाँ के, क्योंकि वो लोग ऑक्टोपस खाते हैं, फिश खाते हैं, तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि फिश तो जायज़ ठहरा देंगे क्योंकि इंडियन में खाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस को कहेंगे हाँ, मतलब दुनिया भर ट्रोल करेंगे कि ऑक्टोपस कैसे खाते हैं। तो वो उनकी मर्जी है ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि आप भी खाओ। तो मुझे लगता है कि ये एक अलग अलग चीज़ है जो किसी को पसंद हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान में ही लोग ऐसा सॉन्ग में बोला गया है। इंडियन लोग खुद भी किसी से कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दूसरों को ट्रोल करते हैं। तो आई थिंक ये सही चीज़ नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग ली तो बात को ख़त्म करनी चाहिए, ना कि उन्हीं के पीछे पड़ जानी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अब बस कीजिए, उनके पीछे पड़ना बंद कीजिए। अब उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांग ली है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए उनकी वीडियो। ठीक है, जिनको देखनी होगी तो वो देखेंगे, है ना? मैं ज़बरदस्ती वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन वही कि एक इंसान को फांसी पे थोड़ी लटका दोगे इतनी सी चीज़ के लिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए बाय बाय।